हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत 3 दिनों रातों से 21 सूत्री मांगों के समाधान हेतु चल रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन डीएम व एसडीओ के पहल पर व वार्तालाप के बाद देर संध्या में सीओ से संतोषजनक वार्ता के बाद समाप्त किया गया। जयनगर भाकपा माले जयनगर के द्वारा हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत और प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जयनगर के वादा खिलाफी के विरोध में सैकड़ों आंदोलनकारियों के द्वारा प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में 21 सूत्री मांगों के समाधान हेतु प्रखंड अंचल कार्यालय जयनगर के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन तीसरे दिन जारी रहा। जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा एवं अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार के पहल और वार्ता के बाद देर संध्या में अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता के द्वारा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर संतोषजनक वार्ता के उपरांत कल देर संध्या में तीसरे दिन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन समाप्त किया गया। स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि भाकपा माले के द्वारा जनता के स्थानीय जन समस्याओं के निदान 9 मार्च 2024 से अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर एवं प्रखंड व अंचलाधिकारी के समक्ष तथा कोरहिया में अनशन सहित अन्य जनतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन व घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के माध्यम से समस्याएं को समाधान करने की मांग करते आए हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जयनगर के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता दलित गरीब भूमिहीन परिवारों की समस्याएं और जटिल होते जा रहा है। सरकार ने बसेरा योजना 2 के तहत भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया और बासगीत पर्चा व पर्चाधारी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा दिलाना है और बिहार में 95 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 72,000 से नीचे आय प्रमाण पत्र बनाने के शर्त पर परिवारों को उन्नति व रोजगार के लिए 2 लाख अनुदान देना है, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा 1 लाख रुपए ऊपर का आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद है और उपाधीक्षक कुमार रोनित अनुमंडल अस्पताल जयनगर के द्वारा कागज पर ही चालू दिखाकर राशियों की गोलमाल करते हैं, जिसके कारण जयनगर में दर्जनों अवैध नर्सिंग होम फल फूल रहा और उपचार के दौरान प्रत्येक सप्ताह में कई मरीजों को मौत का शिकार होना पड़ रहा है। स्मार्ट विद्युत मीटर संवेदक के द्वारा जबरन लगाया जा रहा है और महिला समूहों से जबरन कर्ज वसूली करने के कारण आत्महत्या करने और घर छोड़ने पर मजबूर है। अपराधी घटनाएं में वृद्धि हो रहा है। भूमि की सर्वे प्रत्येक गांव मौजा के साथ साथ अंचल मुख्यालय में भी स्थायी रूप से करने की जरूरत है। अंचल के हल्का कर्मचारियों को आवास व हल्का चलाने के लिए मुख्यालय में कार्यालय देने व शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव का स्थायी निदान करने सहित अन्य मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन दिन रात धूप वर्षा भूख प्यास के मुकाबला करते हुए 3 दिनों से आंदोलन जारी रहा और 72,000 से नीचे आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1,780 आवेदन लोगों ने जमा किए और आंदोलन स्थल पर ढोल ताशा बजाकर जनवादी गीत भी आंदोलनकारियों ने प्रस्तुत किया। अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के द्वारा स्थल के लिए प्रतिनियुक्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रविवार भूषण प्रसाद एवं थानाध्यक्ष अंकुर कुमार को सुरक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था करने हेतु पत्र निर्गत करने के बावजूद आंदोलन स्थल पर अनुपस्थित देखा गया है। भाकपा माले इस जन विरोधी व कर्तव्यहीन उक्त पदाधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और उक्त 21 सूत्री मांगों पर 10 दिनों के अंदर उचित निदान नहीं करने पर फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाने की चेतावनी दिया गया। आंदोलन में मुख्य तौर पर प्रखंड सचिव भूषण सिंह, रशीद अंसारी, शौकत अली, तस्लीम मुस्तफा, शिवो देवी, मुमताज, रामू पासवान, तैयब जागेश्वर, राम सीताराम, राम महेश्वर पासवान, प्रदीप साफी, जहाना खातून, मुमताज, विनीता देवी, फुलकुमारी देवी, रानी देवी, महेंद्री देवी, पहाड़ी सदाय सहित सैकड़ों लोगों ने जनता सबके नून रोटी पाने खाए छर वीडियो चोड़ा दही भोजनम की जनता सबके भूख
गामाला पुरुष जो लोग हैं सभी को धन्यवाद। आपका मांग अभी भूषण जी मेरे समक्ष रखे हैं। जो अंचल कार्यालय से रिलेटेड जो मांग है उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपका 70,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित मांग है, तो जिनका भी अभी आवेदन हमको प्राप्त हुआ है मुझे उसकी जांच हम लोग करवा लेंगे। संबंधित राजस्व कर्मचारी से घर जाएंगे, क्योंकि 70,000 आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में मतलब कि ये देखना होगा कि आपके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा है
और दूसरा व्यक्ति कामकाजी नहीं है, एक महिला या एक पुरुष काम कर रहे हैं और सालाना उनकी आय 70,000 रुपये है। और किसी भी तरह का अलग से कोई भी जो मतलब आय का स्रोत है वो नहीं हो, मतलब अगर 2-4 लोग घर में कमा रहे हैं, पति कमा रहे हैं, बेटा कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही हैं, तब उनको निर्गत नहीं हो पाएगा। लेकिन इसकी जांच हम लोग करवा लेंगे, अगर जो सक्षम होगा हम लोग उनको 70,000 का आय प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। उसमें कोई हम लोग को परेशानी नहीं है। जाएंगे, वो आपके घर जाएंगे, संबंधित राजस्व कर्मचारी जाके जांच कर लेंगे कि कितने व्यक्ति हैं, कितने कमाने वाले व्यक्ति हैं, क्या है आपके घर में, सुख सुविधाएं क्या है, किस तरह से है, और उस मतलब आप जो व्यक्ति कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, मंथली कितना कमा रहे हैं, महीना मासिक कितना कमा रहे हैं, उसी आधार पे गणना की जाएगी कि साल भर में वो कितना कमा ले रहे हैं। तो ये कोई अगर हमारे पास आवेदन आता है तो इसकी जांच करवा के हम लोग निर्गत कर देंगे। दूसरा है कि कमला नदी के तटबंध पे जो बसे हुए हैं भूमिहीन परिवार, जो अभियान बसेरा के तहत उनको भूमिहीन उपलब्ध कराने का हमारे यहाँ चल रहा है उसका प्रयास। हम लोग इसकी सभी राजस्व कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में जाके अभियान बसेरा के तहत जितने भी भूमिहीन है उसका सर्वे किए हैं, नाम भी ऐड किए हैं। और वर्तमान में रजौली पंचायत में हम लोग 17 लोगों का नापी करके दे भी रहे हैं जमीन। जो लोग बसे हुए हैं वहीं पर उनको जमीन और पर्चा उपलब्ध कराया दिया जा रहा है। और बाकी आगे भी ये चलता रहेगा काम, जो मतलब वहाँ पे बहुत से 56-57 भूषण जी के साथ हम लोग गए ही थे ग्रामीण मतलब गांव में देखने के लिए, और वहाँ पे बहुत लोग उपस्थित भी होंगे, इसमें से जो जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पे थी, और उसका हम लोग नापी करवाए भी हैं। और कुछ दिन में ही डीएम सर के यहाँ हम लोग भेज देंगे साइन करके, जैसे जिला पदाधिकारी के द्वारा आ जाएगा तो हम लोग कार्यालय में बुला के उनको पर्चा निर्गत कर देंगे। एक और ये है कि क्वाड मकानों में जिनको पर्चा मिल चुका है अंचल कार्यालय से, पर उनका दखल कब्जा नहीं है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर आप लोग को दखल कब्जा नहीं है तो जो वहाँ पे रह रहे हैं जो मतलब व्यक्ति हैं वो किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति अगर पर्चाधारी जमीन को बेच रहा है तो किसी हालत में हम लोग उसको बेचने नहीं देंगे। अगर आपका अधिकार नहीं है तो वहाँ पे जो बसे हुए हैं उनको भी बेचने का अधिकार नहीं है पर जब तक कि आपका पर्चा जो निर्गत है वो रद्द नहीं हो जाता है। लेकिन आपके पास पर्चा है तो वो कोई भी जमीन बेच नहीं सकता है। आपका जमीन जो है आपकी अगर दखल कब्जे में अगर जमीन नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसे बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो पर्चाधारी जमीन है उसको कहीं भी रजिस्ट्री नहीं होगा और कोई बेच नहीं सकता है। उस पर भी हम लोग काम करेंगे, जाके देखेंगे। 2 जगह हम लोग को पता चला है, पूर्व में मैं गई थी लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि हमारा दखल कब्जा है, हमें डिग्री प्राप्त है, ये प्राप्त है, तो फिर से मैं दिखवा लेती हूँ। और भूषण जी साथ में रहेंगे ही, इनको भी आप उनके माध्यम से आप लोग को पता चलता रहेगा कि क्या काम हो रहा है। साथ ही मतलब जो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हैं, गरीब है, जो जिनको पॉलिथीन की आवश्यकता है, एक दे देंगे मुझे भूषण जी लिख के, जिनको भी पॉलिथीन की आवश्यकता है वो 1 से 2 दिन में जो जिनको पॉलिथीन अगर बारिश में भीग रहे हैं या फिर कोई दिक्कत है तो पॉलिथीन हम लोग उपलब्ध करवा देंगे 1 से 2 दिन में, उसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही आपका जो अन्य मांग है कुछ प्रखंड से मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी से